दोस्तों, स्वागत है आपका MYR मैथ्स 5 रोहित में, जहां आज अपन पढ़ेंगे चिन्हों का प्रयोग। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी धन और ऋण के चिन्हों में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं धन और ऋण के चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है। धन और ऋण का प्रयोग। तो देखो, जो धन और ऋण होते हैं उनका प्रयोग अपन दो प्रकार से करते हैं और दोनों प्रकारों को अपन कैसे पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। एक किसमें, जोड़ना घटाना में, जोड़ना और घटाना में, और एक जगह पढ़ेंगे अपन कहाँ, गुणा और भाग में। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कि जब ऋण का गुणा ऋण के साथ होता है, जब ऋण का गुणा ऋण के साथ होता है तो उत्तर में हमें क्या मिलता है, धन मिलता है। साथ साथ अपन कुछ उदाहरण भी करते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है ऋण का 5 गुणा, एक और संख्या है ऋण का 3। चूंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लगते इसलिए हम इसको कहाँ करेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे, है ना। तो देखो, जे भी एक संख्या, जे भी हमारे पास ऋण की है, जे भी हमारे पास ऋण की है, तो इसका उत्तर क्या होगा, संख्या का गुणा संख्या में हो जाएगा, 5 तिया 15, और ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा। तो हम जानते हैं ऋण का गुणा जब ऋण में होता है तो उत्तर क्या बनता है, धन का। और धन लगाते हैं तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि उत्तर आ जाएगा हमारा 15। एक दूसरा, जब धन का गुणा धन के साथ होता है, धन का गुणा धन के साथ होता है, तब भी हमें उत्तर में क्या मिलता है, धन। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 5 ही 3 ले लें, एक संख्या ले ली 5, जे भी धन की है, गुणा 3 जे भी धन की है, तो 5 तिया 15। देखो, जे भी धन का था, जे भी धन का था, तो हमें उत्तर भी किसका मिला, धन का मिला। तीसरा नियम पढ़ते हैं, जब ऋण का गुणा धन के साथ होता है, जब ऋण का गुणा धन के साथ होता है तो क्या बनता है, हमारे पास उत्तर जो मिलेगा वह भी किसका मिलेगा, ऋण का। जैसे हमने एक संख्या लिखी ऋण का 5 गुणा धन का 3, जी लिखा। इसका गुणा होगा तो 5 का 3 में गुणा होगा तो 5 तिया 15, और ऋण का गुणा यहाँ पर क्या है, धन है, यहाँ पर क्या है, ऋण। ऋण का गुणा धन में होगा तो क्या मिलेगा, ऋण और धन का गुणा होता है तो ऋण मिलता है। तो उत्तर क्या मिलेगा, देखो हमें उत्तर किसका मिला है, ऋण का। तो एक बात, 3 नियम हो गए। चौथा नियम पढ़ते हैं, जब धन का गुणा ऋण में होगा तो हमारे पास उत्तर क्या मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वह भी किसका मिलेगा, ऋण का। एक उदाहरण यहाँ पर भी लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा 5 गुणा ऋण का 3, दो चिन्ह साथ में नहीं लगाते इसलिए हम इसको कोष्टक में लिख देते, 5 गुणा ऋण का 3। तो गुणा होगा जब इसका तो 5 तिया 15, और जो धन है, जो ऋण है, धन और ऋण का गुणा होगा तो उत्तर क्या बन जाएगा, ऋण का। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जब ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन बनेगा, धन और धन का गुणा होगा तो धन बनेगा, जब ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण बनेगा, और जब धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण बनेगा। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसको याद रखने की। ट्रिक क्या है कि जब दो चिन्ह समान हो, दो चिन्ह समान हो, चाहे वह ऋण ऋण हो चाहे वह धन धन हो, है ना, उत्तर में हमेशा क्या मिलेगा, धन मिलेगा। जब दोनों चिन्ह समान हो, हम ये नहीं बोल रहे कि ऋण हो, ये धन है कि ऋण, क्या है, दोनों चिन्ह समान, चाहे ऋण ऋण हो चाहे धन धन हो, दोनों चिन्ह समान हो तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा, हमेशा धन मिलेगा। और जब दोनों चिन्ह असमान हो, एक ऋण का एक धन का, या एक धन का एक ऋण का, पहला ऋण तो दूसरा धन, पहला धन तो दूसरा ऋण, जब एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की होती है तो हमें उत्तर भी क्या मिलता है, ऋण का मिलता है। किस में, जी बात हो रही थी गुणा में, जी किसकी बात है, गुणा की। अब अपन इसी में पढ़ते हैं भाग। क्या पढ़ते हैं, भाग। तो देखते हैं, जब ऋण का
भाग, ऋण का भाग ऋण में लगाते हैं, ऋण का भाग ऋण में लगाते हैं, इससे मतलब है हमारा कि जब ऋण की संख्या में ऋण की संख्या से भाग लगाते हैं तो उत्तर किसका मिलता है, धन का मिलता है, क्योंकि ऋण से ऋण कट जाता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण बटा ऋण, ऋण से ऋण कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा धन का। एक संख्या से देखें, जैसे ऋण 5 भागित जी ऋण 3, दो चिन्ह साथ लगा दे इसलिए ऋण 3, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 5/3। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण 5/ऋण 3, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 5/3। एक नियम। दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है कि जब हम धन का भाग धन में लगाते हैं तो उत्तर भी हमें किसका मिलता है, धन का। जैसे हमने 10/5 लगाया, जे भी धन का, तो उत्तर जो भी मिलेगा भाई भी किसका मिलेगा, धन का। दूसरा नियम उसी के समान है, गुणा के समान है ना। ऐसे ही अगला नियम, जब ऋण में हम भाग लगाते हैं धन का तो उत्तर किसका मिलता है, ऋण का। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमने ऋण के 5 में भाग लगाया 7 से, है ना, तो उत्तर जो आएगा यही उत्तर हो जाएगा। या फिर एक दूसरी संख्या ले, ऋण के 10 में हमने भाग लगाया 5 से, तो उत्तर मिलेगा 5 दूनी 10, किसका, ऋण का 2, है ना। चौथा नियम पढ़ते हैं। यदि हम भाग लगाते हैं किसमें, धन में भाग लगाते हैं किससे, ऋण से भाग लगाया तो हमें उत्तर किसका मिलेगा, ऋण का। उदाहरण के लिए जैसे एक सवाल देख लेते हैं, जैसे हमने 20 में भाग लगाया ऋण 4 से, तो 4×5 20, और ये ऋण नीचे था, ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास, उत्तर में, है ना। तो ये थे भाग के साथ जब चिन्हों का गुणा, जब चिन्हों का भाग होता है, जब ऋण का भाग ऋण से होगा तो धन मिलेगा, धन का भाग धन से होगा, उसी के समान है गुणा के समान। जैसे गुणा में थे कि अगर दो चिन्ह समान हैं, दो चिन्ह समान, चाहे वो ऋण ऋण के हो चाहे वो धन धन के हो, जब इनका भाग होगा तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। और दो चिन्ह असमान है, चाहे वो ऋण धन हो चाहे धन और ऋण हो, जब इनका भाग होगा तो उत्तर में क्या मिलेगा, हमें ऋण मिलेगा। तो ये थी हमारे क्या, ऋण और धन का गुणा और भाग। अब पढ़ते हैं अपन जोड़ना घटाना में चिन्हों का उपयोग कैसे होगा। तो देखो, इनको अपन राइट संख्याओं से उदाहरण से समझते हैं। कैसे समझते हैं उदाहरण से, कि जब हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे 5 और 4, ये दो संख्या, अगर ये दोनों संख्याएं धन की हैं तो सीधी सी बात, दोनों संख्याएं धन की हैं तो 5 और 4 जोड़ के उत्तर क्या मिल जाएगा 9, और धन की जुड़ी है तो उत्तर भी किसका मिलेगा, धन का मिलेगा। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या है धन की, एक संख्या है ऋण की, तो जब एक संख्या धन की है एक संख्या ऋण की है तो क्या होगा, घटेगा, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 5 में से 4 गया 1, और चिन्ह की हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या के पास चिन्ह किसका है, धन का, तो उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, धन का। यदि ऐसा लिखा होता कैसे, जैसे इसको हम इस प्रकार से लिख दें 6 ऋण 8, है ना, तो अभी भी घटेगा, एक संख्या धन की है एक संख्या ऋण की है, एक संख्या धन की हो और एक संख्या ऋण की हो तो हमेशा क्या होगा, घटेंगे। तो 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब देखो बड़ी संख्या कौन है, 6 की 8 8, 8 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, ऋण ही होगा। अब अपन बात करते हैं जब दोनों संख्याएं ऋण की हो, जैसे हमारे पास ऋण का 6 है ऋण का 8 है ना, तो अब क्या होगा, तो देखो जब हमारे पास दोनों संख्याएं एक सी हैं, ऋण की हैं, तो तब भी क्या होंगी, संख्याएं तो जुड़ेंगी, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या कौन है, जी 8। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब ऋण की संख्याएं जुड़ती हैं तो उत्तर भी ऋण का ही आता है। या फिर हम जो नियम पढ़ के आए हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या कौन है, 8, और 8 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, ऋण होगा। अब जैसे मान लो यदि हमारे पास पहली संख्या ऋण की है ना, दूसरी संख्या धन की है ना, तो एक ऋण का है एक धन का है, तो हमने बताया जब भी एक ऋण का हो एक धन का हो तो घटेगा। तो 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1। बड़ी संख्या कौन है, 8, 8 का चिन्ह क्या है, धन, तो उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, धन।
तो देखो यहाँ से आप एक बात सीख चुके होंगे, जब दोनों संख्याएं धन की हों या दोनों संख्याएं ऋण की हों, क्या हो, जब दोनों संख्याएं ऋण की हों या दोनों संख्याएं धन की हों तो संख्याएं जुड़ती हैं। संख्याएं तो क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब चिन्ह कहाँ से आता है, चिन्ह निर्भर करता है कि जिन संख्याओं को आपने जोड़ा है उनमें से बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। जैसे हमने इनको जोड़ा, धन की संख्याओं को जोड़ा तो धन का 9 आया, और बड़ी संख्या जो है 5, तो इसका चिन्ह क्या है, धन, है ना। सीधी सी बात, जब धन की संख्याएं जुड़ेंगी तो धन ही आएगा। लेकिन यदि हम नियम आपने रट ही लिया है, याद ही कर लिया है कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या 5 है, 5 का चिन्ह आया। यहाँ पर दोनों संख्याएं ऋण की हों, जब दोनों संख्याएं या तो धन की हों या दोनों संख्याएं ऋण की हों तो संख्याएं जुड़ती हैं। यहाँ भी संख्याएं जुड़ गई, 6 और 8 14 हो गया। लेकिन बड़ी संख्या कौन है, 8, 8 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो उत्तर का भी चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और जब चिन्ह असमान हो, दोनों चिन्ह अलग अलग हो, एक संख्या ऋण की हो एक संख्या धन की हो, एक संख्या ऋण की हो एक संख्या धन की हो, तो हमेशा संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वह बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही उत्तर का चिन्ह होगा। यहाँ 5 धन का था तो यहाँ पर भी धन का आया, यहाँ 8 धन का था। जैसे इसी में एक उदाहरण और देख लें, जैसे हमने लिखा ऋण का 11 और धन का 5 लिख दिया, है ना। तो एक संख्या ऋण की है, एक संख्या ऋण की हो एक संख्या धन की हो, तो संख्याएं घटेंगी। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6। बड़ी संख्या कौन है, 11 की 5, 11 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो उत्तर का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, है ना। तो ये थी हमारे पास चिन्हों का प्रयोग। अब देखो, अभी हमने सिर्फ पढ़ा 2 संख्याओं के लिए, 2 से ज़्यादा भी संख्याएं होंगी तो क्या करेंगे, यदि हमारे पास 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याएं हैं तो जितनी संख्याएं ऋण की होंगी हम उनको अलग जोड़ लेंगे, जितनी संख्याएं धन की होंगी उनको अलग जोड़ लेंगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम एक सवाल लिखते हैं, जैसे हमने जी लिखा, है ना, ऋण का 5 धन का 7 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 धन 7 धन 2 ऋण 4, जी हमारे पास सवाल है। तो हम क्या करेंगे, ऋण वाली संख्याओं को हम अलग जोड़ लेंगे, धन वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, और बाद में उसका फिर कर देंगे जो भी होता है। तो देखो, जे ऋण का है जे जुड़ जाएगा ऋण में, ऋण वाली संख्याएं ऋण के साथ जुड़ जाएंगी और धन वाली संख्याएं धन के साथ जुड़ जाएंगी। तो जे इसके साथ जे जुड़ जाएगी, जे जुड़ जाएगी, जे जुड़ जाएगी, जे जुड़ जाएगी और जे जुड़ जाएगी। जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 5 17, 17 और 4 21, क्या आया, 21 आया, किसका, ऋण का, क्योंकि ऋण वाली जोड़ी है तो ऋण तो आएगा ही। अब धन वाली जोड़ लेते हैं, जे है 7 धन का और एक 7 जे है धन का, एक जे है 2 धन का, तो 7 और 7 14, 14 और 2 16, हमारे पास 16 आया, किसका, धन का आया। तो अब देखो, एक धन की है, हमने अभी पढ़ा है, एक धन की संख्या आ गई, एक ऋण की आ गई। जब एक धन की और एक ऋण की होती है तो हमेशा क्या होती है, घटती हैं। तो इनको घटा देते हैं। तो बड़ी कौन है, बड़ी में से छोटी घट जाएगी, 21 बड़ी, 21 में से 16 गया, कितना बचा, 5 बचा। अब इसमें से देखते बड़ा कौन है, 21, 21 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो उत्तर का भी चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये था हमारे पास चिन्हों का उपयोग। तो आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे।